नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। चेन्नई के चेपॉक में ऐसा क्या हुआ कि कोच से लेकर के कप्तान तक, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों से लेकर के भारत का हर वो शख्स तिलक वर्मा की तारीफ कर रहा है। कोच जब डगआउट में बैठकर तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस की सराहना कर रहे थे, उसके पहले कुछ वाकया हुआ था। कोच जब मैदान पे आए थे, गौतम गंभीर उस वक्त मैदान पर दिखे थे ड्रिंक्स के समय, जब भारतीय पारी पारी जो है लड़खड़ा गई थी। और वैसे समय जब गौतम गंभीर मैदान पर दिखे थे तो उसका अंदाजा इस बात से लग गया था कि शायद गंभीर जिस काम के लिए आए हैं और जिससे वो जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ एक खास रणनीति है। और वो बात उस समय तिलक वर्मा से कर रहे थे। गंभीर को इस बात का पता था कि T20 जैसे मुकाबले में जहां पे भारतीय टीम अभी इंग्लैंड से पीछे दिख रही है, यहां से भारत चाहे तो इस मुश्किल समय से निकल सकता है। और वो रणनीति, जिस रणनीति के तहत वो मैदान पे आए थे, अगर वो बात सूर्य कुमार यादव के बाद अगर वो तिलक वर्मा उनकी रणनीति को समझ के, भांप के और मान लेते तो तिलक ने भी कोच की बात को सराखों पे रखा। तिलक ने कहा कि जैसा आपने कहा उसी हिसाब से हम सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे मैदान पे। और उसका नतीजा ये निकला कि भारत दूसरा T20 जीत गया। लेकिन उस मुकाबले को जीतने के बाद तिलक वर्मा की तस्वीर सुर्खियों में आ गई, जिसमें सूर्य कुमार यादव तिलक के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव झुके, यह बात एक मिनट के लिए समझ में आ सकती है, क्योंकि वो कप्तान है और उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए उनकी कप्तानी में T20 का 5 मुकाबला अब इंग्लैंड से खेला जा रहा है, इंग्लैंड जैसी टीम से खेला जा रहा है, तो एक एक जीत वहां बहुत मायने रखती है। लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार यादव से पहले जब तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, तो तिलक वर्मा ने जैसे ही बाउंड्री लगाया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रनों के लिए, उस समय गौतम गंभीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। डगआउट में बैठे हुए वो, चाहे बैटिंग कोच हो, चाहे बॉलिंग कोच हो, गौतम गंभीर खुद हो या बाकी प्लेयर्स हो, सबके चेहरे पे वो स्माइल बता रही थी कि ये भारत को ये जीत की कितनी दरकार थी, कितनी जरूरत थी। और उसी काम को मैदान में सूर्य कुमार यादव से पहले, यानी कि उनके आउट होने के बाद से तिलक वर्मा ने किया। दरअसल हुआ यह कि भारत दूसरा T20 जो चेन्नई के चेपॉक में खेल रहा था, उस समय भारत के सामने 165 रनों का लक्ष्य था। और शुरुआत में अगर कहें तो भारत के 5 विकेट 78 रनों पर गिर चुके थे। अब यहां से 165 रन तक आपको पहुंचना था, 5 विकेट, यानी कि आपको हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ऐसे वो खिलाड़ी जो कद रखते हैं, जो बल्लेबाजी के लिए पूर्ण रूप से जाने जाते हैं, अगर इंग्लैंड के सामने ऐसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन चले जाए तो जाहिर तौर पर आपके जहन में वो सवाल आएगा कि अब यहां से भारत जीतेगा या हारेगा, या हो सकता है कि आसपास का मुकाबला हो। लेकिन तिलक ने कहा कि नहीं, अभी मैं हूं और मैं भारत को यहां से आगे की तरफ लेके जाऊंगा, और लेके ही नहीं जाऊंगा बल्कि जिताऊंगा भी। और हुआ भी यही, जिसके बाद उन्होंने बैटिंग की। उनका साथ वाशिंगटन सुंदर ने शानदार तालमेल के साथ दिया, 26 रनों की पारी खेली, और बची खुची जो कसर थी वो रवि बिश्नोई ने पूरा कर दिया, अर्शदीप ने पूरा कर दिया, जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो गेंदबाज है और उनसे आप रनों की उतनी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके सामने तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज हो तो कॉन्फिडेंट आता है आपके पास। और शायद जो तिलक वर्मा उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसका वो नतीजा ही था कि वो थोड़ा फ्री होकर के खेल रहे थे। और तिलक वर्मा ने इस बात को कहा भी कि मैंने अर्शदीप से, बिश्नोई से कहा कि आप उस दिशा में गेंद को ढकेलें या खेलें जहां पे रन की गुंजाइश हो और खाली हो, मैदान का वो इलाका खाली दिखे। तो उसमें चौका भी देखने को मिला और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके बाद से सूर्य कुमार यादव ने स्ट्राइक रोटेट करके 1-1 रन, 2-2 रन करके भारत की नैया को पार लगाया और जीत दिलाई। जिसके बाद जीत के जैसे उन्होंने बाउंड्री लगा, चौका मारा, चौका के मार जीत के जश्न में वो बहुत तेजी से डगआउट की तरफ बढ़े, सिग्नेचर पोज दिया उन्होंने, उस पोज की भी काफी चर्चाएं हैं। और उसके बाद से जब वो मैदान से बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे थे, तब सूर्य कुमार यादव उनकी तरफ आते हैं। और आने के बाद से वो तस्वीर उसी वक्त की है जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है। वो आने के बाद उनके सामने झुकते हैं और झुक करके उनको एक तरीके से सैल्यूट करते हुए दिखते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे ये है कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा दोनों मुंबई इंडियंस के काफी अच्छे प्लेयरों में से हैं। मुंबई इंडियंस से काफी इन्होंने मुकाबला खेला,
एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं, ये दोस्ती पुरानी है और लंबे समय से मुंबई के साथ इन्होंने खेला है, तो एक दूसरे की टोन को, एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जिस समय इंग्लैंड के साथ ये मुकाबला हो रहा था, उसमें सूर्य कुमार यादव ने जाहिर तौर पे तिलक वर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी दी थी, वो भरोसा जताया था, तभी उनको मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए लेकर के आए थे और वो काम बखूबी तिलक वर्मा ने किया था। और इसीलिए जब वो तिलक वर्मा ने अपना काम बखूबी किया, उसके बाद कप्तान ने तिलक वर्मा के सामने खुद को, अपने आप को नतमस्तक किया और बताया कि बहुत ही बेहतरीन पारी थी, जिसका वो उनकी तारीफ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके की। और यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब इस वीडियोस को देखने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे, तिलक वर्मा की इस पारी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? तिलक का अगर तिलक को लेकर के बात की जाए तो उन्होंने 300 समथिंग रन बना चुके हैं, 2 शतक साउथ अफ्रीका में लगाया था उन्होंने, वो भी काफी दिलचस्प रहा था। अर्धशतक इस पारी में देखने को मिला, 72 रन उन्होंने बनाया, अर्धशतक लगाया, तो 4 मुकाबले में बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस करके रन बनाए। तो तिलक भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस मुकाबले में भी जो राजकोट में होने वाला है, इसमें भी शायद तिलक के बल्ले से रन बनने की उम्मीद रहेगी। लोग चाहेंगे कि तिलक वर्मा रन बनाए। हाल फिलहाल में आप जो कुछ भी कहेंगे तिलक की इस बैटिंग पर, सूर्य कुमार यादव की इस कप्तानी पर और जो भी प्लानिंग के साथ टीम इंडिया राजकोट में उतरेगी उसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं।